एक घने जंगल में एक भोला हिरन मोहन और चालाक लोमड़ी लीला रहते थे। मोहन बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन वह थोड़ा सीधा सादा भी था। लीला दूसरी तरफ बहुत चतुर और स्वार्थी थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाया जाए। एक दिन लीला ने मोहन से कहा, मोहन भाई, क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा बगीचा है जहां सबसे मीठे फल लगते हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, सच? लेकिन मुझे तो उस बगीचे का रास्ता ही नहीं पता। लीला मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ रास्ता। अगर तुम मेरे लिए कुछ मदद करोगे तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। मोहन ने खुशी खुशी हामी भर दी। लीला ने मोहन से कहा, तुम्हें बस मेरे लिए जंगल के पास वाले किसान के खेत से कुछ गाजर और टमाटर लाने होंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भोला मोहन तुरंत खेत की तरफ चल पड़ा। उसने किसान से गाजर और टमाटर मांगे। किसान ने कहा, ये तो मेरे खेत की फसल है। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे इसके बदले कुछ देना होगा। मोहन ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किए हुए मीठे बेर किसान को दे दिए और गाजर टमाटर लेकर लौट आया। जब मोहन लौट कर आया तो लीला ने गाजर टमाटर लेकर खुशी से खा लिया। लेकिन जब मोहन ने पूछा, आप बगीचे का रास्ता बताओ, तो लीला हंसते हुए बोली, अरे भोले मोहन, बगीचे का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहा था। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मोहन ने सोचा कि उसे लीला को उसकी चालाकी का सबक सिखाना चाहिए। उसने लीला से कहा, लीला बहन, मैंने सुना है कि जंगल के पास नदी में सोने की मछलियां हैं। अगर तुम चाहो तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लीला लालच में आ गई और तुरंत तैयार हो गई। मोहन ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, सोने की मछलियां नदी के बीच में हैं। अगर तुम इस नाव में बैठो तो मैं उससे खींचकर तुम्हें मछलियों तक ले जाऊंगा। लीला नाव में बैठ गई। मोहन ने नाव को नदी के बीच में ले जाकर रस्सी छोड़ दी। लीला घबराकर चिल्लाई, मोहन, मुझे बाहर निकालो। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, पहले वादा करो कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दोगी। लीला ने डरते हुए वादा किया। मोहन ने उसे बाहर निकाला और उसके बाद लीला ने सच में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कहानी से सीख, कभी किसी की ईमानदारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि चालाकी का जवाब बुद्धिमानी से दिया जा सकता है।